everyone, myself Priya Jaiswal and my topic is energy profile of a reaction, reactivity of metal complex, inert and labile complex. My first topic is energy profile of a reaction. Different substance of different amount is energy, the total energy of the products a केमिकल रिएक्शन में भी डिफरेंट फ्रॉम द टोटल एनर्जी। मतलब किसी भी रिएक्शन की एनर्जी उसके रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। रिएक्शन के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसमें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स से एनर्जी को कैलकुलेट की जा सकती है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने x + y - z रिएक्टेंट है हमारा, ये जो क्रिया करके प्रोडक्ट में बदल जाता है। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप के एनर्जी प्रोफाइल बनते हैं। जो फर्स्ट एनर्जी प्रोफाइल होता है वो एक्सोथर्मल होता है और जो सेकेंड एनर्जी प्रोफाइल होता है वो एंडोथर्मल होता है। हमारा फर्स्ट प्रोफाइल, फर्स्ट डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए में रिप्रेजेंट रखती है। इसके बाद वो एक्स वाई जेड की ओर पास करती है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है और इस स्टेज से यह बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। यह एक टेम्परेरी स्टेट होती है। इसके बाद एक्स वाई प्लस जेड सीधा सी में प्रोडक्ट में पहुंच जाती है। एक्स वाई प्लस जेड प्रोडक्ट सी पॉइंट पर प्राप्त होती है। इसमें इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यह एक एंडोथर्मल रिएक्शन होता है। सेकेंड डायग्राम एंडोथर्मल रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी लेस होती है। इस प्रकार रिएक्टेंट हीट को ऑब्जर्व करती है और इस में प्रोडक्ट के बीच एक एनर्जी को रिएक्शन एनर्जी कहते हैं। यह एनर्जी डिफरेंट होते हैं। इसे डेल्टा एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यह रिएक्शन कई स्टेप में भी कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले एक्स मॉलिक्यूल वाई जेड की ओर जाती है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड के समीप होता है। एक दूसरे के क्लोजली अटैच होने पर पोजीशन एक्स वाई जेड का फॉर्मेशन होता है। माय सेकेंड टॉपिक इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। वी आर लिसनिंग हियर सम रिएक्टिव रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके भी 2-3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा टाइप है वो अटैकिंग रीजेंट। हम जानते हैं कि जब रीजेंट अटैक करता है तो सबस्टेंट रिएक्शन प्रोसेस होता है। इस रीजेंट में अटैकिंग रीजेंट कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, these reagents are electron stick or electron pair accepted, hence are Lewis acid. These are also called electrophilic. इसके इलेक्ट्रोफिलिक को इसके नाम से ही सिग्निफाइड किया जा सकता है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फिलिक यानी लविंग। यह इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए लुईस एसिड होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे ब्रोमियम, नाइट्रोनियम आयन होते हैं, ETC।
सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक, इसके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को भी इसके नाम से सिग्निफाइड किया जा सकता है। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, फिलिक यानी लविंग, ये भी न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बोनियम क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, etc। अब टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN, इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SE। तो फर्स्ट SN, in this reaction a nuclear or ligand a coordination complex is substitution by another nucleus। इस रिएक्शन में जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से रिप्लेस होता है तो मेटल एंड लिगेंड रिप्लेस दूसरे लिगेंड से हो जाता है। सेकेंड है SE, in this reaction an electrophilic or metal ion in a coordination complex is substitution by another electron। इसमें भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफिलिक दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक से रिप्लेस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेटल लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रॉन। यदि अब मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 different mechanisms have been produced for ligand substitution reaction। ये भी 2 टाइप के होते हैं, SN और डिसोसिएशन मैकेनिज्म। SN इंडिकेट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस का एन यूनिमॉलिक्यूलर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का S न्यूक्लियोफिलिक एन और यूनिमॉलिक्यूलर का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्टिव ही SN मैकेनिज्म कहलाती है। इस मैकेनिज्म को निम्न कॉमन रिएक्शन के एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे मेटल X5Y+Z जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और इसमें जो क्रिया करके MX5Z+Y इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये भी 2 टाइप में ही, ये भी टू स्टेप में ही कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन स्लो मोशन में कंप्लीट होने के कारण कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट होता है। ये स्टेप बहुत स्लो होता है और इस स्टेप रेट डिटरमाइन भी स्टेप ही कहा जाता है। इसमें रिएक्टेंट को अलग हो जाती है और एक इंटरमीडिएट का कंपाउंड बनाता है। यह एक मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है और इसमें रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर पाया जाता है क्योंकि इसमें केवल एक रिएजेंट इन्वॉल्व होता है MX5Y, जो MX5 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह तो स्क्वायर, प्लेनर या ट्रायंगुलर शेप का होता है। सेकेंड स्टेप जब पेंटा कोऑर्डिनेशन इंटरमीडिएट में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट Z एक्ट करता है तब MX5Z बनता है। यह स्टेप फास्ट रिएक्शन देता है तथा इसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेने के कारण यह बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेटेड एनर्जी हाई होती है जबकि सेकेंड स्टेप की एक्टिवेटेड एनर्जी लो।
एक्टिविटी एनर्जी लो होती है। यह ओवर रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कॉन्टेनेशन ऑफ mx5y एंड नॉट ऑन दैट ऑफ z। इस प्रकार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और रिफ्लेस अप टू mxy एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब सेकेंड SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म। उसमें भी सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफिल का N और बायोमॉलिक्यूलर का सेकेंड ऑर्डर को लिया जाता है। यह रिएक्शन भी 2 स्टेप में ही कंप्लीट होता है। दिस इज द स्लो स्टेप। ये भी स्टेप स्लो होता है और आने वाला न्यूक्लियोफिलिक Z mxy से अटैच होता है और एक 7 कोऑर्डिनेटेड अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनाता है। यह अधिकतर पेंटागोनल बायोमॉलिक्यूलर शेप में होता है। यह एक बॉन्ड मेकिंग स्टेप है। सेकेंड, यह रिएक्शन रेट डिटरमिनिंग बायोमॉलिक्यूलर रेट है, जिसके कारण इसे एसोसियल मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें रेट भी रिएक्शन निम्न होता है। इसके सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। इसमें 7 कोऑर्डिनेटेड बनता है। कुछ समय बाद mxy z से बाहर निकल जाता है और rmx बन जाता है। डायग्राम स्लो स्टेप होता है जिसमें z निकलता है जब कोऑर्डिनेशन 6 रहता है। जब इसका कोऑर्डिनेशन 7 रहता है तो फास्ट स्टेप में फिर से इसका क्रिया करके कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6 हो जाता है। XN और SN2 रिएक्शन स्लो रिएक्शन होता है। SN रेट डिटरमिनेंट स्टेप स्लो रिएक्शन होता है तथा बॉन्ड ब्रेक होता है 6 से 5 हो जा सकता है। SN2 रिएक्शन में इसलिए रेट डिटरमाइन स्टेप में मेटल लिगेंड एंड बॉन्ड फॉर्म होता है तथा कोऑर्डिनेशन 6 में इंक्रीज हो जाता है और 7 हो जाता है। हमारा थर्ड टॉपिक इज इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ट्यूब के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्यूब द कॉम्प्लेक्स विच द रिप्लेस ऑफ द लिगेंड टेकन टाइम लेस देन 1 मिनट ऑन कॉल इनटू लेबाइल। ट्यूब के अनुसार लिगेंड एक सब्स्टिट्यूशन 1 मिनट के अंदर में होता है, तब इसे लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 25 डिग्री एंड 1 सेकेंड होता है। जब थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है तब कॉम्प्लेक्स में एसिड सॉल्यूशन इनर्ट होता है, अर्थात थर्मोडायनेमिक से संबंधित नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी रिएक्शन की लेबिलिटी उसके एक्टिवेटेड एनर्जी पर डिपेंड करती है। यदि डेरिवेशन एनर्जी लार्ज होती है तो कंपाउंड एनर्जी लैंगर होता है, रिएक्शन स्लो होता है। ट्यूब के अनुसार इसे टू पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लेबाइल द एबिलिटी ऑफ द पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स आयन टू एनर्जी ऑफ रिएक्शन दैट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन वन द मोर लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड शेप। जब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड रिप्लेस होता है तब इसे लेबाइल और नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेकेंड, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड स्लोली रिप्रेजेंट होता है तब इसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। थैंक यू।